दोपहर की धूप थोड़ी नरम हो चुकी थी। राधा पार्क के कोने में बैठी एक पेड़ की छांव में अपने पुराने डायरी के पन्ने पलट रही थी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनकी महक अब भी वही थी, कागज और स्याही की। अचानक एक हल्की आवाज ने उसकी तल्लीनता तोड़ दी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? राधा ने ऊपर देखा। एक आदमी लगभग उसकी उम्र का, हल्की दाढ़ी और झुकी आंखों के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी थी। हाँ, क्यों नहीं? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। आदमी ने एक थैला नीचे रखा और बेंच पर बैठ गया। उसने पास की चाय की दुकान से खरीदी चाय के 2 कप निकालकर राधा की ओर बढ़ाया। आपके लिए। वैसे चाय के बिना बात अधूरी लगती है। राधा ने चाय ली, लेकिन थोड़ा झिझकते हुए। धन्यवाद। लेकिन आप कौन हैं? नाम अर्जुन है। और आप? राधा। दोनों कुछ देर चुपचाप चाय पीते रहे। पार्क के पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट उनकी खामोशी को भर रही थी। आप यहाँ अक्सर आती हैं? अर्जुन ने सवाल किया। हाँ, जब भी अकेले रहना होता है। और आप? आज पहली बार आया हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वैसे डायरी में क्या लिखती है? राधा ने डायरी को थोड़ा छुपाने की कोशिश की। कुछ खास नहीं, बस अपने विचार। क्या मैं पढ़ सकता हूँ? नहीं। राधा का जवाब तेज था। अर्जुन हंस पड़ा। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा। वैसे विचारों को लिखना अच्छा होता है। मैं भी कभी लिखा करता था। क्या लिखा करते थे? राधा ने पूछा। जिंदगी की उलझनों को। लेकिन अब वक्त नहीं मिलता। वक्त नहीं मिलता या मन नहीं करता। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। शायद मन नहीं करता। राधा ने उसकी आंखों में झांका। उसे लगा जैसे अर्जुन कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। आपकी चाय ठंडी हो रही है, राधा ने बात बदलने के लिए कहा। चाय तो बहाना है, असल में बात करने का मन था, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बात कीजिए, राधा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप क्या सोचती हैं, इंसान अकेला क्यों हो जाता है? अर्जुन ने सीधा सवाल किया। राधा ने कुछ देर सोचा। शायद इसलिए कि वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाता, और अगर कहने को कोई ना हो तो खुद से बात करनी पड़ती है, जैसे मैं अपनी डायरी से करती हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। शायद इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, खुद को ढूंढने। खुद को ढूंढना आसान नहीं होता, राधा ने कहा। लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, है ना? अर्जुन ने पूछा। हाँ, करनी चाहिए। दोनों के बीच खामोशी का एक और दौर आया, लेकिन इस बार ये खामोशी असहज नहीं थी। ये एक ऐसी खामोशी थी जो बातों को गहराई दे रही थी। आपकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था? अर्जुन ने अचानक पूछा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरी बेटी पहली बार माँ बोली थी। और आपका? जब मैंने पहली बार अपनी लिखी हुई कहानी एक पत्रिका में छपते हुए देखी थी। ओह, तो आप लेखक हैं? थे, अर्जुन ने जवाब दिया। अब नहीं। क्यों? जिंदगी की भाग दौड़, जिम्मेदारियां तो सबकी होती हैं। फिर भी अगर कुछ करना चाहते हो तो वक्त निकालना पड़ता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। आप सही कह रही हैं, लेकिन शायद डर भी है। डर? किस बात का? कि अगर मैं फिर से लिखूं और इस बार असफल हो जाऊं तो? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन, असफलता भी तो एक कहानी का हिस्सा होती है। अर्जुन चुप हो गया। शायद राधा की बात ने उसके दिल को छू लिया था। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे भी, राधा ने कहा। शायद फिर मिलेंगे। शायद, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने अपना थैला उठाया और जाने के लिए खड़ा हो गया। ध्यान रखना और अपनी डायरी में लिखते रहना। और आप अपनी कहानियां लिखना मत भूलिएगा, राधा ने जवाब दिया। अर्जुन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राधा ने अपनी डायरी खोली और पहला शब्द लिखा। मुलाकात